एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है मैट्रिक्स में। जैसे कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स सामने आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स ए, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, देख के बताओ। 2/3 ये इसका ऑर्डर है, इसकी फर्स्ट रो ये है, इसकी सेकेंड रो ये है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ट्रांसपोज को यूजुअली ए डैश या ए ऊपर में टी इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी जो रोज है वो कॉलम बन जाती है। जैसे 1 2 3 ये रो थी, ये क्या बन जाएगा? कॉलम। ये बन गया सेकंड कॉलम, और उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। पहले 2/3 था, अब क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ट्रांसपोज समझ में आ गया सबको? अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बनती है कि ए का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। फिर ये 2-3 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझना। अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड सब्सट्रैक्ट करे, दोनों का वैल्यू सेम आता है। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट, के इंटू ए। के क्या है? यहां पर स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लाई करो देन ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेने के बाद स्केलर मल्टीप्लाई करो, सेम है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रिवर्सल लॉ। ठीक है। तो ये 3-4 रूल आपको ध्यान में रखना है। अगर याद नहीं है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्पेशली ये वाला क्या ध्यान में रखना। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन के पहले एक और चीज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जैसे कि अगर आपको ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स मिले तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं, ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा? मेरा फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 4 -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा तो 2 -5 और 7। तो अगर आप ध्यान दोगे, ए ट्रांसपोज और ए एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका नाम सिमेट्रिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो डायगोनल है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। क्या ये समझ में आ गया? क्लास है क्या? अच्छा, आकाश मुझे तो भेजे नहीं है कुछ। अच्छा, तेरा अकेले का है क्या? यहाँ बैठ जाओ, 5 मिनट में मैं दे रहा हूँ। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? अब इसके बाद आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? ट्रांसपोज जो है वो -ऑफ ए के इक्वल होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है। अब जैसे ये वाला एलिमेंट 1 है तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? -1। ये -2 है तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? +2। ये -3 है तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? +3। क्या ये क्लियर हो गया? अब एलिमेंट वाइज अगर समझा जाए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है, तो एलिमेंट वाइज डेफिनेशन है aij इज इक्वल टू AJI। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। कोई समझाएगा इसका मतलब क्या होता है? aij इज इक्वल टू AJI। आई और जे क्या है? इंडेक्स नंबर्स है, उनकी पोजीशन बताते हैं। तो जैसे A12 इज इक्वल टू A21, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो कि क्या है? 3। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो क्या है? 3। तो ये दोनों एलिमेंट जो है आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ गया ये चीज? ये हमेशा ट्रू होगा। और वही स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? aij इज इक्वल टू क्या होता है? -AJI ये होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो aij, मान लो A12 लेता हूं, तो A12 की वैल्यू क्या है? देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है? 1। और A21 की वैल्यू कितनी है? -1। तो एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करके बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, aij इज इक्वल टू AJI। अब दोनों को सेम मान लेते हैं, i इज इक्वल टू j ले लेते हैं। i इज इक्वल टू j क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में i और j सेम होते हैं। जैसे ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है? 2 2। इसकी पोजीशन क्या है? 3 3। तो प्रिंसिपल डायगोनल में i और j क्या होता है? सेम। तो यहां पर aii इज इक्वल टू -aii। तो -aii इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? +2aii। समझ में आ रहा है? दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो aii की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
मतलब आई सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लाइक दैट। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आ गई। अब आगे आते हैं, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार। ये कुछ क्वेश्चंस, इनके ट्रांसपोज निकालते जाओ फटाफट। एनसीईआरटी है ना सबके पास? तू वहां क्या टेस्ट देने वाला है क्या? इसका टेस्ट है। हेलो, ये लक्ष्य का हो गया? तो मैं बस इतनी सी चीज पूछता हूँ, ये बताओ इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बता दो। 3/1। ट्रांसपोज लेने पे ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3। और ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, बोलो जल्दी। स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है? 2/2। ट्रांसपोज पे ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, 2/2। फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम। और ये 3/3 का ट्रांसपोज लेने पे भी क्या बनेगा? 3/3 का। ये क्लियर सबको? हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई करनी है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है और आपको ये चीज वेरीफाई करके बतानी ये दोनों सेम होगा। ठीक है, कर लोगे ये? चलो ठीक है, स्किप कर दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी हो जाएगी वेरीफाई। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक बार चेक कर लो, ये इवेलुएट कर लोगे, ये फाइंड कर लोगे? चलो ये वाला फाइंड करके फटाक से बताओ, 1 मिनट, उससे ज्यादा समय मत लेना। हो गया? हाँ, उसका ट्रांसपोज भी करना है ना। हाँ, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन था, बी गिवन है, तो यहां से क्या निकाल लोगे? बी ट्रांसपोज। वो क्या आ जाएगा? -1 0 1 2। चेक कर लो, ये ए ट्रांसपोज ये वाला, और ये आ गया बी ट्रांसपोज। फिर 2b ट्रांसपोज कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2b ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 2 0 4। क्या ये क्लियर हो गया? ए ट्रांसपोज और फिर +2b ट्रांसपोज। तो इसको और इसको फिर उसके बाद ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा? ये -4 5 1 6। कितने बच्चों का एग्जैक्टली सेम आया? ओके, ठीक है। अब क्या गलती किया सबने? इसको ए तो नहीं सोचा, हाँ यही सोचा ना। हाँ, अब इसमें जब ट्रांसपोज लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये ए ट्रांसपोज +2b ट्रांसपोज। तो मैंने बी ट्रांसपोज निकाल के 2 मल्टीप्लाई किया, फिर ए ट्रांसपोज से उसको ऐड कर दिया। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है यहां पर। अब यहां पर ए और बी के लिए ये वाली चीज आपको वेरीफाई करनी है, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1। और जिसको प्रॉब्लम है, जो ये अभी तक नहीं जानता, वो ध्यान से देखना। शशांक इधर पे ध्यान से समझना। और जिसको प्रॉब्लम, वैभव तेरे से बन जाता है ये? डाउट है तो इधर पे देख ले। तो ये चीज वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए बी निकालते हैं। अब ए बी कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए को, फिर लिखेंगे मैट्रिक्स बी को, -1 2 1। यहां तक क्लियर? अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? तो उसका ऑर्डर है 3/1। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर है 1/3। क्या ये क्लियर? तो ये दोनों चीजें सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आंसर है 3/3। तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब वो कैसे बनेगा? तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, जिससे बनेगा पहला एलिमेंट।
तो 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 और -1 मतलब 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। क्या ये क्लियर? तो पहले वाले की रो को लेते, दूसरे वाले के कॉलम को लेते। क्या केमिस्ट्री का टेस्ट देना है क्या? इधर ध्यान देना। तो ए बी की वैल्यू ये आ गई, ये यहां तक आ गया सबका। अभी क्या प्रूव करना चाहिए, क्या प्रूव करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो भाई यहां पर अपन ए बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम ये वाला बन जाएगा, मतलब -1 2 1। सेकेंड कॉलम क्या बन जाएगा, 4 -8 -4। थर्ड कॉलम -3 6 3। क्या ये समझ में आ गया, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो हमने एलएचएस निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, आरएचएस। आरएचएस निकालने के लिए हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम बना दो उसे, तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, जो हो जाएगा -1 2 1। क्या ये क्लियर हो गया? ए अगर ये है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 -4 और 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले ऑर्डर लिख देता हूं। इसका ऑर्डर क्या है, क्या है 3/1। इसका ऑर्डर क्या है 1/3। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3/3 बनेगा। कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1। पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, फिर -4, फिर क्या आ जाएगा -3। हाँ ये +4 और ये वाला नंबर क्या आ जाएगा -3। समझ गए? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐसा पूरा बना देना, तो आपको क्या मिलेगा, 2 -8 6 1 -4 3, और दोनों चीजें सेम आएंगी। क्या ये समझ गए सभी? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस बनाने हैं। चलो फटाफट दोनों बनाओ। मैं भी यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, जिससे हिंट की जरूरत हो देख सकता है। तो अभी ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। और आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो हम ये लिख देते ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। अब वैल्यू पुट करते, तो ए के प्लेस पे यही मैट्रिक्स आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए ट्रांसपोज, तो इसी का ट्रांसपोज ले लो, तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम। और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। चेक कर लो यहां तक क्लियर? समझ में आया यहां तक? अब कैसे होगा बता, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। शशांक बता क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फर्स्ट रो, पहले वाले का रो लेते हैं और दूसरे वाले का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे प्लस ये इससे, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, समझ गया? फिर पहला रो पहला कॉलम से पहला एलिमेंट, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा।
तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसे ही बनेगा। ये वेरीफाई करना है क्या क्वेश्चन में हमको? हाँ, तो फिर इक्वल टू लेके नहीं चल सकते, इक्वल टू प्रूफ करना पड़ेगा ना। मैं इक्वल टू आई लेके चला हूं, तो इक्वल्स टू कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। यहां तक क्लियर हो गया? अभी देख, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जब कर रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, फिर प्लस ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसा बन जाएगा। फिर ये वाला रो मल्टीप्लाई होगा ये वाले कॉलम के साथ, तो माइनस साइन मतलब प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस मतलब क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? बन गया। फिर ये दोनों टर्म सेम है, कट जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, कट जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा, 1। ये भी क्या बन जाएगा, 1। 1001 ये आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, हो गया? नेक्स्ट बनाना चालू कर दो थोड़े क्वेश्चंस। इसका सेकंड भी बन जाएगा, हटा देता हूं ना फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा नहीं, ये वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे चेक करोगे सिमेट्रिक है? ये हो गया लीडिंग डायगोनल, और क्या देख लो, उसके टर्म्स को देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है। ये तरीके से चेक कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका, क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ट्रांसपोज निकालो, ये इसके इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करते हो? उसका लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके सिमेट्रिक एलिमेंट जो है वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो +1 यहाँ क्या आ रहा है, -1, यहाँ -1 तो ये +1, ये +1 तो ये क्या है, -1, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ गए ना ये? ठीक है। इसकी ये वाली कंडीशन क्या होती है बताओ, ऐसी वाली, -a, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, -a। हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आपको ये वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करके बताना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका ट्रांसपोज निकालो, ऐड करो और शो करके बताओ। a हो गया 1 5 6 7, ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो 1 5 कॉलम बन जाएगा, 6 7 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब जब a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। क्या यहां तक क्लियर? अब देख लो, ये प्रिंसिपल डायगोनल और ये उसके दोनों तरफ के एलिमेंट क्या है, सेम है। तो क्या प्रूफ हो गया कि ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर? a माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो कैसे होगा, 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0। 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1। 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1। 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये दोनों तरफ के एलिमेंट चेक कर लो। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा एक रीजन था, और वो रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हो, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हो, तो उस मैट्रिक्स को कभी भी अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे हम, तो हमेशा हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। चाहे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट कुछ भी हो, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज से ऐड करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। और उस मैट्रिक्स में यदि उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस चीज से, इस प्रॉपर्टी से, इस थ्योरम से एक और चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं, समझना। अगर ये सिमेट्रिक है तो बाहर में 1/2 लगा दूंगा तो भी वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसके भी बाहर अगर 1/2 लगा दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? अब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर मैं ऐसे लिखूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा लिखने पे ये वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों को ऐड करने पे मुझे ए मिलेगा। कैसे ए मिलेगा देख लो, ये हाफ ए ऐड होके क्या बन जाएगा, ए। ये हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको ध्यान में रखना है, और इसका क्वेश्चन कई बार आता है, जिसको अभी हम करेंगे। तो ये वाली लाइन जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद की, नोट कर लो। ये वाली लाइन क्या बता रही है कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हटा दो उसको मैं। चलो, अब जल्दी से ये चीज अप्लाई करके बताना, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में बताना अप्लाई करके, ये वाले क्वेश्चन में। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? तो इस वाले मैट्रिक्स को ए ले लेना, फिर क्या निकालना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये निकाल लोगे, और फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। कौन सा? नहीं है वो। अच्छा, वो पहले से सिमेट्रिक है क्या वाला जो दिया मैंने? ओके, तो एक काम करो, थर्ड वाला करो, सेकंड मत करो, थर्ड करो। हालांकि वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी। सही कर रहा है। हम्म, प्लस करेगा तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। ऐसा करते हैं, सबको प्लस कर। ठीक है,
1/2 को अंदर भेज दे, या नहीं भी भेजेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये तेरा कौन सा मैट्रिक्स आया है? ये तो कुछ गलत किया गया। ये +5 है कि -5 है? 5 है ना? हाँ, तो वैसे ही दूसरा वाला निकालना है, A - A ट्रांसपोज, है ना? क्या वो ईशान नहीं बन रहे क्या? हेलो जी, बोल रहा हूँ जी। किसका प्रिपरेशन? क्लास 8th? ओके, अभी से काफी ज्यादा जल्द। हाँ, ओके। हम्म। दोनों ऑप्शंस हैं। एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूँ क्या? जी जी, ओके। ऐसे ही आ रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। हाँ, ठीक है, तो ये आएगा। फिर उसके बाद हाफ को अंदर भेज दोगे तो भी चलेगा, नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा। हाफ A + A ट्रांसपोज, क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में हाफ A - A ट्रांसपोज निकालोगे। अब ये देखने पे क्लियरली पता चल रहा है कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा एलिमेंट कुछ गलत आ रहा है ना? हाँ, ये वाला -4 आएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर? वो फोन आ गया इसलिए गलती हो गई। फोन में क्या बोल रहे हैं वो? क्लास 8th में उनकी डॉटर, और उनका IIT JEE का प्रिपरेशन कराना है। ठीक है, तो हम जल्दी चालू कराना चाहते हैं। यही सुन के मैं एकदम शॉक्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, हो जाएगा ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? AB - BA, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, या फिर आइडेंटिटी? तो ध्यान से समझना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने करवाए थे क्लास के टाइम में। इनको करने का मेथड क्या है? आप जो भी मैट्रिक्स है उसे मैट्रिक्स C मान लो, ठीक है? अब सिमेट्रिक है कि नहीं C कैसे पता चलेगा? C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C सिमेट्रिक, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C, तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये क्लियर? अब पहले यहां पर ट्रांसपोज लेता हूं, तो C ट्रांसपोज इधर पे क्या हो जाएगा? AB - BA का होल ट्रांसपोज। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये ट्रांसपोज जाएगा अंदर, दोनों में अलग अलग। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, A+B या A - B का होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है? A ट्रांसपोज +- B ट्रांसपोज। तो जब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो AB का होल ट्रांसपोज -BA का होल ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद रिवर्सल लॉ याद करो। AB का होल ट्रांसपोज तो क्या होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस ये क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? A और B कैसे मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक। अगर A और B सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? B। तो यहां पर B ट्रांसपोज की जगह पे B
ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखो, वैसे ये क्या बन जाएगा ए बी। क्या ये समझ में आया? अब चेक करो, ये है हमारा सी और ये आ रहा है सी डैश, दोनों सेम है क्या? दोनों अपोजिट साइन वाले, क्योंकि ए बी यहां पर नेगेटिव है, बी ए यहां पर पॉजिटिव है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहां पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। क्या ये समझ में आ गया? अब ए बी माइनस बी ए की वैल्यू किसके इक्वल है? सी के। तो सी डैश इज इक्वल्स टू क्या मिला? माइनस सी। मतलब ये जो मैट्रिक्स सी है वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। आ गया सबको समझ में? तो ये नोट कर लो ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में नहीं, ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। अगर लास्ट में टाइम मिला ना तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, ठीक है? मुझे याद दिलाना, अभी तुरंत नहीं कराता, पहले इसको कंप्लीट करा देता हूं। ये हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। जिसको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना है मुझसे पूछ लो, और जिसको समझ में आ रहा है वो सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में ये दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स ए। फिर उसके बाद प्लस ए ट्रांसपोज, तो प्लस इसका ट्रांसपोज कर दो, तो हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकेंड कॉलम, इज इक्वल टू आई। आई कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी, वैल्यू होती है 1001। अब जब ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा ऐड होके क्या बन जाएगा? 2 कॉस अल्फा। ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐड होके क्या बन जाएगा? 0। वैसे ये वाला साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐड होके क्या बन जाएगा? 0। कॉस अल्फा ऐड होके क्या बन जाएगा? 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। क्या ये क्लियर? तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? 1/2। अब 1/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है? 60 डिग्री π/3 पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये अब यहां पर एक्चुअली ना ट्रांसपोज वाला ऑपरेशन एंड होता है। अब आते हैं इनवर्स पे। तो इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का? जैसे अगर बात करूं 2, तो 2 का इनवर्स क्या है? तो 2 का इनवर्स है 1/2। अब इसे 1/2 या 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को a⁻1 -1 इससे डिनोट किया जाता है। अब क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स होता है जो कि नॉन सिंगुलर होते हैं। नॉन सिंगुलर किसे कहा जाता है? जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता। अब डिटर्मिनेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे कि 3 का इनवर्स कितना होगा?
1/3 या 3 की पावर -1। जीरो का इनवर्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड। जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? उसी तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इनवर्स निकालने से क्या होता है? इनवर्स निकालने से जैसे किसी भी नंबर को यदि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है? 1। वैसे किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1। हटा दो इसको मैं फिर। अच्छा, ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, वो हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी विल इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे कौन सी चार में से एक कंडीशन पे? तो मैंने अभी बताया इसके बारे में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए। या बी इंटू ए करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए। और देखो, ए बी और बी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन आ गए जो मैं बोल रहा था ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो इसमें आ गए। पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करके बताओ जल्दी। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, प्रूफ करना है। कर लोगे? क्या हो गया नीरज? ए जो है और बी जो है, पहले देखो इसमें ये वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अपना लाइन टू लाइन चलो। ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहली चीज ये नोट कर लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक है। बी भी सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? बी। ये क्लियर? फिर अब प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो जिसे भी हमें प्रूफ करना है उस मैट्रिक्स को सी मान लो, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी माइनस बी ए। ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब सी डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -सी। हमने ये कंडीशन भी नोट कर ली। अब हमें पता है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये लाना है। तो ये लाने के लिए आपको क्या चाहिए? सी डैश चाहिए। सी डैश के लिए दोनों तरफ क्या लगा दोगे? डैश लगा दोगे, ट्रांसपोज ले लोगे। तो ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा? ये होल ट्रांसपोज। अब उसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो यहां लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे वाले का ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर? अब उसके बाद जब मल्टीप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोज लगता है तो रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है। रिवर्सल लॉ से क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर? अब ये सब की वैल्यू हमें हमें पता है। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। ए ट्रांसपोज किसके? ए के। माइनस ये क्या हो गया? ए बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देख लो, क्या सी और सी ट्रांसपोज इक्वल है? नहीं है। तो क्या करो, इसमें से निकाल लो माइनस कॉमन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ए बी माइनस बी ए। क्या ये क्लियर? अब देखो, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? सी के। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आया? -सी। हो गया। और जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था वो भी यही था, सेम था, कोई डिफरेंस नहीं। वो एमसीक्यू में पूछा था और ये प्रूव दैट में जो मैं आप लोगों को बोल रहा था। ठीक है, तो ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन प्रूफ करो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूं। पहले आपको ये वाले मैट्रिक्स को सी मानना है। लेट सी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए बी, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है?
आपको प्रूफ करना है कि सी डैश इज इक्वल्स टू सी होगा, मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इफ a dash is equals to a and c dash is equals to minus c होगा if a dash is equals to minus a। अब मैं ये दो चीजें जो लिखा उसको समझाता हूं। इसने बोला कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर a जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मतलब c जो है वो सिमेट्रिक होगा यदि a सिमेट्रिक है, c जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि a जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या ये समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए, तो हमने सी जिसे अज्यूम किया है पहले हम उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। क्या ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई? जो भी प्रूफ करना चाहे ये या ये, ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा। ट्रांसपोज लेने के बाद राइट साइड में क्या होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? तो आंसर है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ में क्या होता है, पहले वाले का आखिरी वाले का ट्रांसपोज, फिर बीच वाले का ट्रांसपोज, फिर पहले वाले का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर? फिर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लो तो वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो बी ट्रांसपोज ए बी, ए ट्रांसपोज बी, ऐसा बन जाए। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अब ये वाली वैल्यू के बाद हम देखते हैं कि ए क्या है, ए कैसा मैट्रिक्स है। तो यहां पर दो कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन की ए डैश इज इक्वल्स टू क्या है, ए है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। क्या ये क्लियर? तो अगर ए डैश इज इक्वल्स टू ए होगा तो यहां पर सी डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी डैश ए बी, ऐसा मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब सी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी, तो बी डैश ए बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सी। मतलब प्रूफ हो गया कि सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर? अब दूसरी कंडीशन ये वाली लेते हैं। ये वाली कंडीशन क्या, कि ए डैश इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ए है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए डैश की जगह पे माइनस ए डालेंगे तो सी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश माइनस ए इंटू बी, ऐसा ही होगा। क्या ये क्लियर? अब ये माइनस आ गया बाहर, तो सी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डैश ए बी, और ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, सी के। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, सी डैश इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। दैट्स इट। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, वो लगेगा जब तक तुम लोग खुद से बनाओगे नहीं, और एक बार बनाने में गलती होगी। सॉल्यूशन देखो, समझो, दोबारा तिबारा कोशिश करो। ठीक है, ओके। तो हटा दो मैं इसको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये प्रूफ करके तुम लोग दिखाओगे। ये प्रूफ करना है या फाइंड करना है? फाइंड करना है। चलो फाइंड करके तुम लोग बताओ। तो पहले तो ए ट्रांसपोज लिख लेना। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 2y z, फिर x y माइनस z। समझ गए? रोज को कॉलम बना दो, दैट्स इट, ट्रांसपोज हो गया।
फिर ए लिख देना, यहां तक हो गया। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, आई के इक्वल दिया हुआ है ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद अभी भी मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलती करते हैं, अभी भी कई लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं बार बार उन चीजों को रिपीट करता हूं। तो कैसे होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 × 0 0, x × x क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 2x²। क्या ये क्लियर। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0, ये हो जाएगा +xy, ये क्या हो जाएगा -xy, तो +xy -xy। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं कॉमन सेंस वाली बता रहा हूं, समझना, ठीक है। वो कॉमन सेंस वाली चीज ये है कि भाई ये अगर दोनों आपस में इक्वल है तो ये तो हमेशा क्या होगा 0, ये भी हमेशा क्या आएगा 0, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं। वैसे ही सेकेंड रो में ये और ये क्या हो जाएगा 0, थर्ड रो में ये और ये क्या हो जाएगा 0, तो मेन आपको ये 2 3 एलिमेंट ही निकालने। अब ये एलिमेंट अगर डायरेक्ट ये निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये 2 2 वाला एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आप सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड कॉलम से, आपको सीधे ये एलिमेंट मिलेगा। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, ये 2y मतलब कितना बन जाएगा 4y², तो ये बन जाएगा 4y²। फिर उसके बाद y और y +y², और -y मतलब क्या बन जाएगा +y²। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ये वाले एलिमेंट को निकालने के लिए बताओ किन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा z × z मतलब z², -z मतलब फिर से +z², +z मतलब फिर से +z²। समझ में आ गया ये चीज। तो फाइनली आपको जो लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे वो आ जाएंगे 2x², 6y² एंड 3z²। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट होंगे 0। अब क्या करो, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करो, ये फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर, तो 2x² इज इक्वल टू हो गया 1, तो x² इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू +−1/√2। समझ गए, वैसे ही y और z निकाल लो, दैट्स इट। हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करो, ये वाला। अच्छा एक बार ना मुझसे ना एक मैं ऐसे ही वीडियो अगर डालता हूँ ना जो अपलोड करता हूँ, तो किसी ने चैट में पूछा, वो वीडियो के कमेंट में पूछा, ये मैट्रिक्स वगैरह क्यों पढ़ाते हैं, क्या मतलब है इसका, मतलब ऐसा कुछ कमेंट किया था, बताया था क्या मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो क्या लगता है क्यों। हाँ ये बहुत जगह यूज होते हैं, तो जैसे ही आपका जो भी डिस्प्ले बोर्ड है
वो सब क्या है, वो डॉट्स जो बने हुए हैं, वो डॉट्स क्या है, एक इंटेंसिटी वैल्यू, एक पिक्सल वैल्यू है, ब्राइटनेस। वो ब्राइटनेस का जो नंबर है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कभी दोबारा अगर कोई पूछे तो। मैं कमेंट नहीं किया, उसको रिप्लाई नहीं किया कि तुम जिस स्क्रीन में ये वीडियो देख रहे हो वो स्क्रीन मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल। चलो इसको सॉल्व करो। अब सबसे पहले यहाँ तीन मैट्रिक्स से, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, ये अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो एक एक करके ऑर्डर लिख लो। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1। ओके, अब सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को। चलो ये दोनों को पहले करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा उसका ऑर्डर, 1/3। मतलब 1 रो और 3 कॉलम्स। तो कैसे होगा, देखो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, 1 + 4 + 1। समझ गए, तो 1 + 4 + 1। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 + 0 + 0, मतलब ये सिंपली क्या आ जाएगा, 2। फिर क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 0 2 + 2, 0 + 2 + 2, है ना। मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, ये ऐसा बनना चाहिए, 1/3। और ये कितना बन रहा है, 3/1, 0 2 x 3/1 इक्वल्स टू, यहां पर ओ लिखा हुआ है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। ओके, तो चलो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 6 2 4 ये आ जाएगा, इसको करोगे तो 0 2 x ये आ जाएगा, और सामने में नल मैट्रिक्स है ओ है। अब फिर से इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टिंग ऑर्डर क्या बनेगा, 1/1। तो ये 3 और ये 3 हटा दो, 1/1। तो वो कैसे निकलेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 6 × 0 0, 2 2 4 +4 × x क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो 4 + 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है लेकिन उसका ऑर्डर क्या है, 1/1 का है, एक ही एलिमेंट है, तो ये वाले एलिमेंट को क्या कर दोगे, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्या ये क्लियर है सबको। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं ना, ये बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ, जिससे नहीं बनता वो पूछो मुझसे। पिछली क्लास में क्योंकि ऐसे वाले मैंने बताए।
शो करना है। नेक्स्ट बनाना चालू कर देना। नहीं बन रहा है क्या पिछला वाला क्वेश्चन? ईशान प्रॉब्लम? शशांक कुछ बताना है? ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 किसी का बचा है क्या सॉल्व करने का? हो गया सबका? 6 स्टार्ट किया ना? 5 अगर पेंडिंग है तो बताओ मुझे। वैभव नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक, टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस ज्यादा करो। तेरा भी वही गलती हो रहा है। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कम करता है ना, आलसी है इसलिए। हाँ बता क्या प्रॉब्लम जा रहा है इसके बाद? दिखा एक बार इक्वेशन क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर सही निकाला क्या? नहीं यार, ए स्क्वायर वैसे नहीं निकालते हैं, ये गलत किया। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करते हैं, समझा? तूने एलिमेंट की स्क्वायरिंग कर दी, वो गलत है। 3 1 - 1 2 ए हो गया, फिर ए हो जाएगा 3 1 - 1 2, समझ गया? अब कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा होता है। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? -1। समझा कि नहीं ये? फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 3 1 सा 3 प्लस कितना हो जाएगा? ये 2। क्या ये क्लियर? फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना बनेगा? -3 -2, -3 - 2। ओके। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये कितना बनेगा? -1 + 4, -1 + 4। फिर जो भी है सिंप्लीफाई कर दे, तो कितना आ जाएगा तेरा? 8 5 -5 एंड 3, ऐसे निकलेगा ए स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना। ओके। दिखा मेरे को पिछले वाला क्वेश्चन, ये वाला अभी जो बना रहा था, ए स्क्वायर की वैल्यू दिखा बस मुझे। 8 - 5 ठीक है, फिर हो गया ना? हाँ। ये वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्या?
ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो टर्म यहां पर क्या क्या बनेगी, x प्लस 0 प्लस 2, x प्लस 0 प्लस 2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। चेक कर लो एक बार, ऐसा आ रहा है क्या? अब हो सकता है आपने इन दोनों को पहले किया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, तो हो गया ये, फिर आगे बन जाएगा। जो हमने पिछला एक और क्वेश्चन बनाया वैसा ही है, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस जो है ये वो केस स्टडी के लायक वाले क्वेश्चन है, तो एक बार मैं बता देता हूं। 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, और ये 2 मार्केट्स है, मार्केट 1 मार्केट 2, ठीक है, और उनकी एनुअल सेल्स आपको ये दी हुई है, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक्स का जो पर यूनिट प्राइस है, वाई का और जेड का जो पर यूनिट प्राइस है, ये आपको दिया हुआ है। आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है फ्रॉम ईच मार्केट, मतलब मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू आया, मार्केट 2 से कितना रेवेन्यू आया। तो वो करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट एक्स हो गया, ये वाई होगा, और ये क्या हो गया, जेड हो गया। तो आपको इस क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को इस रेट से, और इस क्वांटिटी को इस रेट से, और फिर उसके बाद उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपको मार्केट 1 का रेवेन्यू मिलेगा। क्या ये समझ में आ गया? तो इसको हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले में यहां पर लिखते हैं क्वांटिटी 10,000 2,000 18,000, यहां पर क्या हो गया 6,000 20,000, और ये क्या हो गया 8,000। ये क्वांटिटी वाला मैट्रिक्स। फिर रेट वाला मैट्रिक्स। अब बात ये है, पहले क्या कैसे बनाए वो मैट्रिक्स, उसके पहले ना इसका ऑर्डर हम लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। तो अगर मैं क्वांटिटी रेट मैट्रिक्स जब बनाऊंगा तो उसको उसका ऑर्डर क्या रखूंगा कि ये मल्टीप्लाई हो सके, 3/1 रखना पड़ेगा। उसका ऑर्डर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 3/1, तभी ये दोनों क्या हो पाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3/1 मतलब मैं कॉलम में अरेंज करूंगा, 2.5 1.5 और ये कितना हो गया 1.0। क्या ये क्लियर? अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब भी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/1। क्या ये क्लियर? तो जो पहला नंबर है वो क्या बताएगा, मार्केट 1 का रेवेन्यू, दूसरा नंबर क्या बताएगा, मार्केट 2 का रेवेन्यू। तो ये चीज नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, खाली ये अरेंजमेंट नोट करो, मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हटा दो उसको, कुछ नोट करना है नहीं करना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ। हाँ, यहाँ बैठ जा। इनवर्स निकालना पड़ेगा सर? नहीं, यहीं पर गलती करते बहुत सारे बच्चे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी यहाँ गलती कर देते। यहां पर मैट्रिक्स का डिवीजन हमने नहीं पढ़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। तो आप कुछ भी करके वो डिवाइड करना वो सब नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो समझो यहां पर x खुद में एक मैट्रिक्स है, तो x एक मैट्रिक्स, यहां पर एक और मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 इज इक्वल टू, राइट में एक और मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, 2/3। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, 2/3। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे आपको 2/3 का मैट्रिक्स मिल रहा है, इसके ऑर्डर को मैं m क्रॉस n मान लेता हूं, समझ गए, x के ऑर्डर को m/n मानता हूं। तो ये दोनों कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब n की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हट जाता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है,
m/3, तो m की वैल्यू कितनी आई यहां पर 2। क्या ये समझ में आ गया? तो n2 और m2, इसका मतलब x जो है वो 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो जो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको मान लो ABCD, और उसके बाद बाकी सब एज इट इज। क्या ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? इज इक्वल्स टू, ये हो गया -7 -8 -9, और इधर क्या हो गया 2 4 6। अब इन दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दो, तो क्या होगा बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? एलिमेंट बताओ यहां पर। a + 4b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a + 5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a + 6b, और वैसे ही c और d से मल्टीप्लाई करो, c + 4d, फिर क्या आ जाएगा 2c + 5d, फिर क्या आ जाएगा 3c + 6d, और राइट साइड में क्या आ गया यहाँ पर? -7 -8 -9 2 4 6। क्या ये क्लियर? अब कैसे सॉल्व करोगे? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में इक्वेट कर दो, तो a + 4b = कितना बना? -7। ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2a + 5b = कितना बना? -8। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी लगा के, जिससे क्या मिल जाएगा? ab। वैसे ही दो इक्वेशन यहां से बनेगी, जिससे क्या मिल जाएगा? cd, और ABCD मिला मतलब एक मैट्रिक्स x यहां पर मिल गया। समझ गए ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कम है इसलिए स्किप हो जाते हैं दिमाग से, तो ये कर लेना कंप्लीट हो जाएगा। स्किप कर दो उसको, मैं PDF में सेव कर दूंगा, अगर चाहिए रहेगा तो आज की रिकॉर्डिंग के साथ, तो उसमें से देख लेना ये पूरा। इसके बाद आ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस पे। तो ये 9 10 11 तीन क्वेश्चंस, और एक वो tan अल्फा tan बीटा वाला भी 2-3 बार से छूटा हुआ है, उसको मैं रिलैक्स होके बताना चाहता हूं ताकि वो समझ में आए। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं और बताऊंगा कल की क्लास में, और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस से। उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता है 6 मार्क्स 5 मार्क्स